नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो वीडियो बनाया था, उस पर आप बहुत सारे अभ्यर्थियों का मुझे क्वेश्चंस आ रहा था कि मैम ये जो एग्जामिशन है ये किस पैटर्न पर होगा, है ना, किस प्रकार का एग्जामिशन है, प्री मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या, तो चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी पीडीएफ में। मैं उन्हीं चीज़ों को पुनः आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप थोड़ा सा इसको समझेंगे कि बेसिकली ये एग्जामिशन किस टाइप का है। अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं इन चीज़ों पर आपका ध्यान बेसिकली आकर्षित करने की कोशिश कर रही हूँ। देखेंगे जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी रिटन एग्जामिशन, ठीक है। ये रिटन एग्जामिशन है, 2 टाइप के एग्जामिशन होंगे, एक तो एमसीक्यू बेस्ड भी होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव भी होगा। उसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगी। पहले आप समझेंगे कि रिटन एग्जामिशन के आफ्टर में आपका जो है वो फिजिकल फिटनेस की जांच होगी, विच विल बी फॉलोड बाय द इंटरव्यू। यानी कि आपका रिटन एग्जामिशन है और ये एक ही रिटन एग्जामिशन होगा, यानी कि प्री मेंस नहीं होगा, ठीक है। ये सिंगल रिटन एग्जामिशन होगा, ठीक है। यहाँ आप सेलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हीं का आप फिजिकल फिटनेस होगा जांच, ठीक है। और जो यहाँ इन दोनों में सेलेक्ट होकर के आएंगे, ठीक है, यहाँ दोनों में जो सेलेक्ट हो जाएंगे जो एस्पिरेंट, उन्हीं का मेरिट लिस्ट के आधार पर उन इंटरव्यू का कॉल जाएगा, ठीक है। यानी कि रिटन एग्जामिशन एक ही होने जा रहा है आपका। हाँ, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और सबका अलग अलग एग्जामिशन होगा। मैं इस चीज़ को क्लियर करने जा रही हूँ, दैट इज़ यू हैव मल्टीपल सब्जेक्ट इन दिस एग्जामिशन। और मैं जो क्लासेस भी लूँगी उन सब का अलग अलग आपको गाइड करूँगी, ठीक है। क्लास के बारे में मैंने बता रखा था दैट योर क्लासेस विल बी कमेंस्ड फ्रॉम द 9th of March। 9 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं ऑनलाइन क्लासेस ही लेती हूँ। 9 मार्च से जो क्लास होगा ये बेसिकली रात को होगा। टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी, पहले आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ, है ना, कमेंसमेंट ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस। नाउ देयर इज़ रिटन एग्जामिशन। तो आपका जो रिटन एग्जामिशन है ये आपको 2 सेगमेंट में बांटा गया है कि कितने आपको पेपर्स के एग्जामिशन देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ए कंपल्सरी पेपर, देयर विल बी कंपल्सरी पेपर, एंड सेकेंड वन इज देयर विल बी ऑप्शनल्स पेपर। ऐच्छिक विषय भी हैं और अनिवार्य विषय भी हैं। ऐच्छिक विषय को जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी, दिस इज ऑल्सो कंपल्सरी पेपर, अनिवार्य विषय है। 50 मार्क्स का एग्जामिशन लिया जाएगा, 1.5 घंटे की अवधि का होगा। ये डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है। इसकी भी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश, है इज ऑल्सो फॉर द 50 मार्क्स, है ना, और ये भी 1.5 घंटे का होगा। इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। इन दोनों सब्जेक्ट्स की क्या बात है, खूबसूरती होगी कि दैट ये सिर्फ ना आपको आहर्तांक वाले होंगे, ठीक है। यानी कि यू हैव टू क्वालिफाई, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यू हैव टू क्वालिफाई इन द बोथ सब्जेक्ट ओनली, है ना। इसका मेरिट काउंट में कोई असर नहीं होगा। मतलब आप 50 में से 20 लाते हो, 23 लाते हो, कम से कम 20 तो लाने हैं। बट आप 50 में 50 भी ले आते हो तो 20 से अब जो मार्क्स लाओगे उसका वो मेरिट में ऐड नहीं होने जा रहा आपको। मीन्स यू हैव टू गेन एटलीस्ट 20 मार्क्स, 20 मार्क्स लाइए कम से कम, ठीक है। 25 30 40 जितना ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बस ये आपको मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो बस आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में पास करना है, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि इन दोनों सब्जेक्ट में यू हैव टू क्वालिफाई ओनली ना। नाउ जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। सामान्य ज्ञान, इसका सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, है ना, द विषय जो है, जो अनिवार्य विषय है। तो क्या है, ये 100 मार्क्स का आपको 2 घंटे का
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो एक एग्जामिनेशन हिंदी का हो गया, दूसरा अंग्रेजी का, तीसरा आपका सामान्य ज्ञान का होगा ना, फोर्थ, ठीक है। ये क्या है, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, वानिकी एवं पर्यावरण। ये 50 मार्क्स का 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड। तो ये दो मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ, ध्यान देंगे। मैं ऑलरेडी बता रखी थी पहले भी, लेकिन मैं अभी भी बच्चों आपकी क्वेरी है ना क्लियर नहीं हो पा रही थी शायद कि क्योंकि बच्चों का अभी कुछ एस्पिरेंट्स का अभी मैं जब क्लास ले रही थी उनका उससे मैसेज आ रहा है कि मैम किस टाइप का एग्जामिनेशन होगा, कितने बार होगा, प्री है, मेंस है, क्या है। तो मैं इन चीज़ों को क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। तो 4 पेपर हो गए अनिवार्य पेपर, हिंदी इंग्लिश 2 पेपर, क्वालिफाइंग ओनली, बट बोथ आर इन द डिस्क्रिप्टिव नेचर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, जीके एंड द इन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। बोथ हैव नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, एमसीक्यू बेस्ड, है ना। तो ये 4 एग्जामिनेशन आपको देने हैं, पहले अनिवार्य विषय के रूप में, क्लियर है, ठीक है। और डेट मैं बता दूंगी। उसके बाद इन चारों पेपर को देने के साथ साथ आपको 2 ऑप्शनल्स पेपर लेने थे, एंड यू हैव ऑलरेडी, है ना, ऑप्टेड इन वाइल द फॉर्म अप्लाइंग फॉर्म, ओके। तो आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तभी आपने इसको ऑप्ट कर लिया होगा। दे हैव गिवन 14 सब्जेक्ट एज ऑप्शनल्स पेपर, एंड यू हैड टू टेक 2 पेपर्स ओनली, जिसमें से कि कौन कौन से पेयर्स जो हैं डिसअलाउड थे। तो यू हैव ऑलरेडी टेकन, है ना, आपने कौन कौन से 2 पेपर है उसको आप ले ही लिए हैं। तो इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है नाउ आपको एक एग्ज़ाम देना है 6 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। देयर विल बी 6 पेपर्स इन द एग्जामिनेशन, इन द रिटन एग्जामिनेशन। 6 पेपर के एग्जामिनेशन होंगे, हिंदी इंग्लिश जीके forestry and environment, and 2 optional paper like you, if you have opted forestry and फॉरेस्ट्री के साथ में आपको एग्रीकल्चर अलाउड नहीं था, तो आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले लिया होगा तो वेल एंड गुड, या बॉटनी ले रखा होगा, या फिर हो सकता है आपने एग्रीकल्चर के साथ में कोई और अलग सब्जेक्ट ले लिया होगा, लाइक यू हैव टेकन बॉटनी, है ना। तो कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट ले रखे होंगे, तो आपका 2 सब्जेक्ट का अलग से वो होगा ही। और ये जो इसके डेट्स हैं ना, मैं आपको डेट्स बता दे रही हूँ, जस्ट यू बीपीएससी हैव अनाउंस ऑलरेडी द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। दे हैव मेंशन द एग्जामिनेशन डेट इन द एग्जामिनेशन कैलेंडर 8 ऑफ अगस्त टू 15 ऑफ अगस्त। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक इन्होंने एग्जामिनेशन डेट बताया है। तो 8 अगस्त से 15 अगस्त कितने दिन हो जाते हैं, आप देखेंगे 8 दिन हो जा रहे हैं, है ना, 8 दिन हो जा रहे हैं। तो इन 8 दिनों में आपका एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। इन 8 दिन में एग्जामिनेशन होने हैं। और मैंने आपको नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट पहले बता ही दिया था कि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट कितने हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 9800 एस्पिरेंट हो सकता है, क्योंकि ये शाम का डेटा था जिस दिन लास्ट डेट का, तो रात में हो सकता है और लोगों ने अप्लाई करे, बट लास्ट आवर में बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि 9800 से हार्डली 10,000 लोगों ने अप्लाई किया होगा। लेकिन सीट्स भी आपके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सीट नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इतने पर्याप्त सीटें कि जिनकी तैयारी अच्छी रहेगी तो उनका रिजल्ट होने का संभावना है। तो मैं ये समझा रही थी कि आपका एक एग्जामिनेशन है ना, आपको एक बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन एक ही है, बट देयर इज 6 सब्जेक्ट्स, आपको 6 पेपर के एग्जामिनेशन देने हैं। जो क्वालिफाइंग करेंगे, है ना, 4 पेपर से क्वालिफाई आपका जो बेसिकली मेरिट बनेगा वो 4 पेपर से बनने वाला है। जी जो आपका 2 पेपर यहाँ पर हो गया आपका जीके का, ठीक है। और उसके बाद आप 2 पेपर हो गए जीके एंड फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद 2 आपके ऑप्शनल पेपर। इन चारों पेपर से आपका मेरिट बनने के बाद आपका जो फिजिकल फिटनेस है उसकी जांच होगी, देन आफ्टर, है ना, आप यू विल बी
if you will be qualified, then you will be selected for the interview. तो ये आपको चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी हूँ। क्लास के बारे में आपको फिर से समझा दे रही हूँ। क्लास सबसे पहले मैं इनका स्टार्ट कर रही हूँ। आपके फीस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा आपका ऑप्शनल का पार्ट हो गया। उसमें भी मैंने आपको छूट दे रखी है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश का क्लास नहीं लेना चाहते हो तो जस्ट यू हैव टू पे ओनली फॉर दिस सेक्शन, ठीक है। आपको जीके और करंट अफेयर्स साथ साथ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री का आपको पे करना पड़ेगा, इसका पे करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर सिर्फ अब उसके बाद आप अगर कंप्लीट लेना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट भी ले सकते हैं, या फिर आप इन कंपलसरी पेपर के साथ में आप ऑप्शनल पेपर जो लेना चाहें वो आपका क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, हालांकि सारे सब्जेक्ट के क्लासेस नहीं है, तो जस्ट आप पहले समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा मुझसे कि मैम विच सब्जेक्ट यू विल प्रोवाइड, है ना, फॉर द ऑप्शनल पेपर, है ना, आप कौन से सब्जेक्ट का क्लास देने वाली हैं, तो ये आप मुझसे कंफर्म हो लेंगे। पेमेंट का डिटेल्स, क्लास का डिटेल्स, है ना, क्लास तो मैंने बता दिया 9 तारीख से है। इवनिंग में क्लास होगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस होते हैं बेसिकली। और फ़ी वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, है ना, क्योंकि मैं 8 बजे के बाद से मैं क्लासेस लेने स्टार्ट कर देती हूँ। तो कोशिश करिएगा इस आवर से पहले ही आप क्लासेस के बारे में जो भी डिस्कशन करना है कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।